नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत और मैं हूं आपका गाइड रत्नेश सर। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू कन्वर्ट 3D वेज डैश स्ट्रक्चर, डैश को हम लोग हैच भी कहते हैं, तो 3D डैश वेज या वेज डैश स्ट्रक्चर का कन्वर्शन करेंगे इनटू 2D फिशर स्ट्रक्चर। फिशर स्ट्रक्चर कहिए या फिशर प्रोजेक्शन कहिए, तो ये हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है, तो इसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले 3D स्ट्रक्चर क्या है और फिशर स्ट्रक्चर क्या है या प्रोजेक्शन क्या है। तो उसके लिए देखिए एक 3D का आप वहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है। मैं एक ऐसे शॉर्ट में बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कोई भी आप एक कार्बन, हम ज़्यादातर यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन है। और देखिए कि हम इसमें क्या लेते हैं, ये कार्बन का एटम लेते हैं जिसके देखिए 3D कैसे दिखाते हैं। तो देखिए एक होगा आपका, समझ लीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं वेज, ये बोल्ड होगा, माने सॉलिड होगा, सॉलिड ब्लैक। और मैं इसके बाद लेकिन ऐसे आपके लिए ड्राइंग नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अभी ये पहला एक बना दे रहा हूँ, उसके बाद आपको जस्ट ट्रायंगल दिखा दूंगा, आप समझ लीजिएगा कि वो बोल्ड है। तो ये हो गया वेज, समझ में आ गया आपको। और एक होता है डैश, इसको डैश कहते हैं। ठीक है, और बाकी दो ऐसे होंगे लाइन, यानी कितने हो गए, 4। तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, स्पेशल फॉर्म में होता है, 2D नहीं होता, 3D होता है। ठीक है ना। अब समझ लीजिए कोई भी, फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कुछ भी ले लीजिए। अब जैसे मैं एग्जांपल में ये ले लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे COH है और यहाँ पे NH2 है, पकड़ लीजिए ऐसे कुछ है। तो अब ये स्ट्रक्चर आपको एक्चुअली दिखेगा कैसे एक 3D फॉर्मेट में, ये समझिए आप। तो देखिए कार्बन पकड़ लीजिए, मेरा ये पाम जो है कार्बन है, सेंटर ऑफ द पाम। ठीक है, ये जो मेरा थंब आप देख रहे हैं ये डैश है, ये COOH का बॉन्ड है। और आप ये जो वेज देख रहे हैं ब्लैक कलर, ये वेज पकड़ लीजिए ऐसे लगा हुआ है कार्बन से, तो ये बन गया CH3 इसमें अटैच हुआ है इस तरह से, और बाकी H इधर है और NH2 इधर है। ये 3D स्ट्रक्चर है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्योंकि इसके आगे हम तभी जा सकते हैं जबकि आपको ये 3D फॉर्मेट समझ में आ गई। थोड़ा तो उस फिगर को भी देखने की कोशिश कीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी दिया हुआ है, मॉडल फॉर्म में भी दिया हुआ है, तो आपको अच्छा लगेगा, देख के समझ में आएगी ज़्यादा। लेकिन मैं भी ठीक से बता पाया हूँ, शायद आप सेटिस्फाइड होंगे ज़रूर। अब हम देखते हैं कि फिशर फॉर्म क्या होता है या फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ लाइन्स ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे लाइन्स ड्रॉ करते हैं। अब आप सोचिए लाइन्स क्या हैं, तो कुछ नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे कार्बन है और एक कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए लाइन्स में, 2D हो गया ये। अब यहाँ पे कुछ रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ 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 रख दीजिए, और ये आपका फिशर प्रोजेक्शन कंप्लीट। एम आई राइट? ओके। अब फिशर प्रोजेक्शन के लिए देखिए, वहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन का हम एक फिगर देख रहे हैं या डायग्राम देख रहे हैं, समझ में आ रही है। दोनों आपके DLL लिखा हुआ है, देखिए। तो DLL फॉर्मेट क्या है, फॉर्म क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे फिशर फॉर्मेट में। अब फिशर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे हम ये कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर बना सकते हैं, किसके, ये जो कार्बन कंपाउंड्स हैं यानी कि हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंटली, माने ये कोई आप थियोरेटिकली नहीं बता सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड किस तरफ होगा, माने कौन सा अटैचमेंट एलिमेंट का किसका कहाँ से होगा, ग्रुप का किधर होगा, नहीं बता सकते। आपको याद करना होगा, कोई वे नहीं है। फिशर के प्रोजेक्शन में आपको फिशर ने आर्बिट्री क्या किया, उसने देखा कि द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है, अगर राइट की तरफ होता है तो उसको हम D कहेंगे, और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन अगर लेफ़्ट की तरफ रोटेट करता है उसको हम L कहेंगे। अब L और D क्या है, तो L को हम कहते हैं लेविस और D को कहते हैं डेक्स्टर ही कहते हैं। हाँ,
ठीक है। और ये लैटिन वर्ड्स हैं, डेक्स्टर मतलब राइट होता है और लाइविस में लेफ्ट होता है, ये हमको जान के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन डी और एल एक एलिब्रेटरी लिया गया वैल्यू और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जा सकता है, इसको हम इसी से कहते हैं ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? फिशर प्रोजेक्शन एक रिलेटिव आपका कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये सब जानने के पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बतानी पड़ेगी इसके, वो है कायरल क्या होता है, कंपाउंड और अकायरल क्या होता है। क्योंकि हम लोग उसी में रोटेशन का जो हम बताए रोटेशन की बात कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन किसकी होती है, ऑफ अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसी की पोलराइजेशन होती है। तो किसकी हो सकती है, किसके द्वारा हो सकती है, तो वो है आपको कायरल कंपाउंड, यानी कायरल हम यहाँ पे कार्बन कंपाउंड की ही बात करेंगे, उसके द्वारा हो सकती है। वो कैसे बनता है? अब देखिए कि कंपाउंड में ले रहा हूँ सी, सेंटर में ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने Cl लिखा, यहाँ पे Br लिखा, और यहाँ पर भी कुछ रख लेते हैं, क्या क्या है देखें तो I और H पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब इसका एक मिरर इमेज बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड्स हैं, चारों में अलग 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 आपके एलिमेंट्स लगे हुए हैं C के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं तो इसका आपका इमेज कैसे बनेगा। अच्छा, ऐसे ये दो हो गए कंपाउंड्स, लेकिन 2 कंपाउंड्स हो गए। कैसे? अब इसको उठाइए, समझिए, इमेजिन कीजिए और यहाँ पे प्लेस कीजिए। तो ये मेरे यहाँ पे समझिए क्या था, Cl है, और यहाँ पे क्या होगा, Br होगा, पेन यहाँ पे है। अब मैंने ऐसे उठाया और यहाँ पे रखा, तो ये जो मेरा हाथ है ये Cl लेके आया और पेन जो लेके आया Br लेके आया। हम जब यहाँ पे प्लेस करते हैं आइडेंटिकल नहीं है। तो पहला नंबर आपको जानना पड़ेगा ये किस टाइप के कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो ये कहलाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स है। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं उसके बारे में संक्षेप में बता रहा हूँ, अभी बाद में डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में। अब देखिए ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स क्यों है, इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन होता है सेम होगा, लेकिन जो स्पेशियल जो अरेंजमेंट है अलग है। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और ओवरलैप करने पर ये लेकिन एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं हुए, ये भी ख्याल कीजिए। स्टीरियो में मैंने ये स्टीरियो आइसोमर्स है और भी, लेकिन हर स्टीरियो आइसोमर जो ओवरलैप करने पर नहीं ओवरलैप करेगा ऐसा नहीं है। मैं एक स्टीरियो आइसोमर दिखा रहा हूँ जहाँ की ओवरलैप करेगा। अब देखिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, अब इसका मैं निकालता हूँ मिरर इमेज, ठीक है। क्या होगा इसका इस मिरर इमेज, ठीक है। अब देखिए मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमको समझना कुछ और है, हमको स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं समझना है, हमको समझना है कि कायरल एंड अकायरल अब वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम। तो इसको कहेंगे कायरल, क्या कहेंगे, कायरल कंपाउंड है, और ये क्या है, अकायरल है। आया समझ में, ये अकायरल कंपाउंड है। दोनों में डिफरेंस ये है। इसके क्या निकलते हैं, इनैंशियोमर्स निकलते हैं। इसको ये दोनों इनैंशियोमर्स है, ठीक है। अकायरल क्या कि जो जिसका ये इमेज जो है मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं हो सकता है ओरिजिनल पे, तो हम उसको कायरल कहते हैं, और इसको जो सुपर इम्पोज हो सकता है उसको अकायरल कहते हैं। ये थोड़ा सा कायरल अकायरल जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग कायरल ही कंपाउंड्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, अकायरल को नहीं करेंगे। क्योंकि हम जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं वहाँ पे हम लोग द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की बात कर रहे हैं, तो तभी हम फिशर प्रोजेक्शन में जा सकते हैं। तो वैसा ही डायग्राम लेंगे जहाँ कि हम उसको कन्वर्ट कर सकें। अब कन्वर्ट करने की विधि हम सीखेंगे, आप समझे।
अब देखते हैं कुछ यहाँ पे अब देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फिशर स्ट्रक्चर में, देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन में। तो इसका एक रूल है, आपको जानना पड़ेगा। देखिए ये है आपका क्या वेज है, ये क्या है डैश है, ये वेज है, ये वेज है, पूरा आपका ब्लैक होता है एक्चुअली। मैं अब इतना नहीं बना रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। तो ये वेज है, ये डैश है, ये वेज है, ये डैश है। तो पहले आपको देखना होगा वेज और डैश के बीच में आपका रिलेशन क्या बनता है। तो हम हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू क्या देखेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू वेज देखेंगे। डायरेक्शन कैसे बता रहा हूँ थोड़ा समझिएगा। तो आपका ये क्या बनेगा, फिशर स्ट्रक्चर देखें या फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। जिसको यहाँ पे सी पकड़ लीजिएगा, सी है। अब वेज जो होगा कहाँ होगा, वेज से कौन सा राइट हैंड साइड में गया एच, तो एच जो होगा राइट में होगा, और वेज जो है माने बी आर जो होगा वो लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट है वेज और राइट है आपका एच, मतलब यहाँ पे डैश। और बाकी दोनों को आप जस्ट लिख दीजिएगा जहाँ लिखना है आपको, दोनों से। अब ये मैं बता दूँ, मैंने दिखाया कि आपको जो वेज है वो ऐसे है और जो आपका डैश है उसको मैंने ऐसे दिखाया, और फिर क्या दिखाया कि एक ऐसे है और एक ऐसे है, ऐसे दिखाया था मैंने ना। तो ऐसा एक्चुअली नहीं होता, होता कैसे है कि ये टेट्राहेड्रल कहते हैं। टेट्राहेड्रल माने ऐसे होके और एक इधर से ऐसे लगा हुआ रहेगा। ये स्ट्रक्चर आपको 3D में मिलेगा, इसको थोड़ा ख्याल रखिएगा तो समझ में आएगी बात। तो ये तो आपको फिशर स्ट्रक्चर समझ में आ गया, कैसे हम कन्वर्ट किए 3D को 2D में। फिर इसको देखे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे देखिए कैसे चलते हैं। तो हम अब देखिए मेरा लेफ्ट, ये राइट हैंड है, हम लेफ्ट के तरफ जा रहे हैं। अब पहले जा रहे थे किधर गए थे, हम राइट के तरफ गए थे। अब चेंज, तो राइट की तरफ गए तो राइट वाले में लिखा था हमने, फिशर स्ट्रक्चर बनाया था और उसके राइट हैंड साइड में लिख दिया था डैश वाले एलिमेंट को। अब देखिए हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू वेज। कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं। तो इस बार लेफ्ट जा रहे हैं तो हम एच को कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे, और वेज को किधर लिखेंगे, वेज क्या है, बी आर है आपका, तो बी आर को हम लिखेंगे यहाँ पे, ओके। और बाकी जो बचे दो उसको हम ऐसे लिख देंगे। एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यहाँ पर भी क्या है, ये भी जा रहे हैं आपका लेफ्ट की तरफ में। तो सिंपल एज दिस हो जाएगा इसका कि यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट में एच होगा, राइट में क्या होगा, CH3 होगा, और बाकी दो लिख दीजिए COH एंड CH3, एक क्या है बच्चा, CH3 सॉरी, और आपका बच्चा एक OH। तो ये हो गया आपका फिशर प्रोजेक्शन ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ ये कौन सा है, कायरल कंपाउंड्स। तो दो कंपाउंड्स हम लोग पढ़े, कायरल और अकायरल। और कायरल जो होते हैं वो द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, और उस रोटेशन को हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे फ्रॉम 3D टू 2D। और ये 2D जो स्ट्रक्चर था ये फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर कहा जाता है। 3D स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है वेज डैश स्ट्रक्चर। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। और मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू।